जय हिंद। आप देख रहे हैं खबर नहीं हकीकत। खबर नहीं हकीकत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आमतौर पर दिवंगत को उनकी अच्छी बातों के लिए याद किया जाता है, और अगर दिवंगत कोई बड़ा राजनेता है तो उसके विरोधी भी उसको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन मैं यहाँ मुलायम सिंह यादव जी को उनकी कुछ बुराइयों के साथ याद करूँगा, ताकि लोगों के जहन में कुछ यादें ताज़ा हो जाएं और उनको वास्तविक श्रद्धांजलि मिल सके। पहली बुराई, छोटा कद। मुलायम सिंह यादव जी की एक ऐसी शख्सियत थे जिनका कद बहुत कम था। कद भले ही कम रहा हो, लेकिन उनकी चारित्रिक ऊंचाइयों को छू पाना सबके बस की बात नहीं। निजी जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन तक में उन्होंने एक बार किसी का हाथ पकड़ा तो उसके साथ जीवन भर रास्ता निभाया। उनको लोगों ने धोखा दिया, अपने परायों, दोस्तों, दुश्मनों सबसे धोखा मिला, लेकिन फिर भी आप एक भी ऐसा आदमी सामने नहीं ला सकते जो कहे कि नेताजी ने मुझे वादा किया लेकिन निभाया नहीं। मतलब एक बार जो कमिटमेंट कर लिया वो पूरा किया। दूसरी बुराई, जुबान लड़खड़ाती थी। बेशक मुलायम सिंह जी की जुबान लड़खड़ाती थी, लेकिन वो कभी अपनी जुबान से पलटे नहीं, ना ही अपनी जुबान को बेकाबू होने दिया। जो कहा उस पे अडिग रहे, जो कहा वो पूरा किया और जो कहा उसका मान रखा। एक बार को खुद समाजवादी का कहा तो समाजवाद के सिपाही की तरह डटे रहे। सांप्रदायिकता को जहर बताया तो कभी सांप्रदायिकता ताकतों के साथ नहीं गए। संविधान की रक्षा की शपथ ली तो हर हाल में संविधान की रक्षा की। इसके लिए अगर सरकार भी गंवानी पड़ी तो कुर्बान कर दी। तीसरी बुराई, तुष्टीकरण करते थे। मुलायम सिंह यादव जी तुष्टीकरण करते थे। जी हाँ, करते थे और खुलेआम करते थे। यादवों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का, किसानों का, जवानों का, मजदूरों का, वामपंथियों का, प्रगतिशील तबके का, शायरों का, कवियों का, पत्रकारों का उन्होंने खूब तुष्टीकरण किया और खुलेआम किया, दोनों हाथों से किया। जिन पिछड़ों और यादवों का आज़ादी के 40 साल तक उनका हक नहीं मिला था, जिन मुसलमानों को पुलिस और दूसरे सरकारी महकमों में नौकरी नहीं मिलती थी, जिन किसानों का कर्जा और बिजली का बिल नहीं माफ़ होता था और फसल का पैसा नहीं मिलता था, जिन वामपंथियों को फर्जी मामले में जमानत नहीं मिलती थी, जिन जवानों को रोजगार नहीं मिलता था, जिन कवियों, लेखकों को कोई पूछता नहीं था, जिन पत्रकारों के पास छत नहीं थी, उनका तुष्टीकरण किया। पद दिए, नौकरियां दी, प्लाट दिए, पेंशन दी, रोजगार दिया, कर्जा माफ़ किया, बिजली सस्ती की, फर्जी मुकदमे ख़त्म किए। वो सब किया जो शोषित वंचित तबके को चाहिए था। अयोध्या में गोली चलवा दी। हाँ, चलवाई, बिल्कुल चलवाई। और जब तक इतिहास रहेगा तब तक उसमें यह बात दर्ज रहेगी कि एक व्यक्ति देश, संविधान, भाईचारा, कानून का सम्मान, पद की गरिमा, राजधर्म के पालन के लिए अराजकता पर आमादा भीड़ पर गोली चलवा दी थी। उन्होंने बेशक बाबरी मस्जिद को बचाया और उनका एहसान सारा मुसलमान मानता है, लेकिन मस्जिद के साथ साथ देश का सम्मान बचाया, श्रद्धावना बचाई, राजनीतिक विश्वास बचाया और अपना वचन बचाया। खुद पर मुल्ला का लेबल लगवा लिया, पूरा राजनीतिक जीवन दांव पर लगा दिया, लेकिन गोली चलवाकर इस विश्वास को बचा लिया जो मुसलमानों और प्रगतिशील तबके का संविधान और कानून पर था। हिंदू विरोधी थे। कैसे? खुद हिंदू थे, विवाह हिंदुओं में किए, बच्चे हिंदू हैं, कृष्ण के वंशज हैं और बलराम की भूमि से हैं। ठेठ धोती कुर्ते वाले हिंदू थे। हाँ, भाजपाइयों से हिंदू होने का सर्टिफिकेट नहीं लेते थे, उल्टा उनके डंडा कर रखा था, इसलिए हिंदू विरोधी थे। अदालत के फैसले तक बाबरी की रक्षा की, इसलिए हिंदू विरोधी थे। अगड़े पिछड़े के भेद खत्म किए, इसलिए हिंदू विरोधी थे। मुसलमानों को उनका हक दिया, इसलिए हिंदू विरोधी थे। होली मिलन के साथ साथ रोज़ा इफ्तार भी करते थे, इसलिए हिंदू विरोधी थे। गोल टोपी लगाने और गले में चेक वाला रुमाल डालने से एतराज़ नहीं था, इसलिए हिंदू विरोधी थे। आजम खान और अहमद हसन को मंत्री पद दिया, इसलिए हिंदू विरोधी थे। अंतिम बुराई, परिवारवाद को बढ़ावा दिया। परिवारवाद को बढ़ावा दिया, और क्यों नहीं देते? क्या जनेश्वर मिश्र और बेनी बाबू के जाने के बाद कोई था ऐसा जिस पर वो विश्वास कर सकते थे? अगर आजम को पार्टी की कमान सौंपते तो उनके अपने ही बगावत कर देते, और अगर शिवपाल को पार्टी सौंपते तो क्या तब परिवारवाद के आरोप नहीं लगते? बताइए कौन था?
फिर उस कद का नेता जो पार्टी को एकजुट रखते हुए बीजेपी को चुनौती देता। आमतौर पर दिवंगत को उनकी अच्छी बातों के लिए याद किया जाता है, और अगर दिवंगत कोई बड़ा राजनेता है तो उसके विरोधी भी उसको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन मैं यहाँ मुलायम सिंह यादव जी को उनकी कुछ बुराइयों के साथ याद करूँगा, ताकि लोगों के जहन में कुछ यादें ताज़ा हो जाएं और उनको वास्तविक श्रद्धांजलि मिल सके। पहली बुराई, छोटा कद। मुलायम सिंह यादव जी की एक ऐसी शख्सियत थे जिनका कद बहुत कम था। कद भले ही कम रहा हो, लेकिन उनकी चारित्रिक ऊंचाइयों को छू पाना सबके बस की बात नहीं। निजी जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन तक में उन्होंने एक बार किसी का हाथ पकड़ा तो उसके साथ जीवन भर रास्ता निभाया। उनको लोगों ने धोखा दिया, अपने परायों, दोस्तों, दुश्मनों सबसे धोखा मिला, लेकिन फिर भी आप एक भी ऐसा आदमी सामने नहीं ला सकते जो कहे कि नेताजी ने मुझे वादा किया लेकिन निभाया नहीं। मतलब एक बार जो कमिटमेंट कर लिया वो पूरा किया। दूसरी बुराई, जुबान लड़खड़ाती थी।